हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज सरबा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम 11 से 20 फरवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 11 के बाद से वीडियो क्यों नहीं आई करंट अफेयर्स की, क्योंकि मुझे ऑलरेडी डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला था। ठीक है, तो मैंने एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू करना है, तो ज़्यादा देर सिटिंग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फिर जो है एक हम देख लेते हैं, एक ही वीडियो में हम 11 से लेकर 20 फरवरी तक का करंट अफेयर्स देख लेंगे। इसको देख के जाना इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिलहाल अब जो एग्जाम होने वाले आई मीन की जो आगे होंगे, है ना, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अभी जैसे मान लीजिए आपका 10-15 दिन में जो एग्जाम है उसके लिए नहीं, क्योंकि इतना पहले का करंट अफेयर्स नहीं देगा। पेपर ऑलरेडी बन जाते हैं पहले ही, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि अब जैसे परसों पेपर है तो आज बन जाएगा पेपर, आज बनाना शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। पेपर पहले ही बन जाता है और पहले का करंट अफेयर्स देगा। कोई भी एग्जाम आप प्रिपरेशन करते हो तो समझ लो 1 साल का करंट अफेयर्स पूछता ही पूछता है। डिपेंड करता है, वो पूछे तो करंट का भी पूछ सकता है, यानी कि पिछले 2-3 महीने का कोई करंट अफेयर्स पूछ सकता है, या तो फिर वो 1 साल का करंट अफेयर्स पूछेगा, है ना। यानी कि अभी 2023 चल रहा है, तो आप देखोगे कि 2022 का क्वेश्चन पूछ लिया, 2021 का क्वेश्चन पूछ लिया, तो इतना 1 साल भर का करंट अफेयर्स तो कोई याद नहीं रख कर पाएगा, है ना। तो ये तो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कुछ। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आप बिल्कुल कर ले जाओगे। नहीं पता है, ए से लेकर जेड तक कुछ भी नहीं पता उसके बाद, तो नहीं कर पाओगे, है ना। सुना ही नहीं हो कभी तो कहाँ से कर पाओगे। तो फिलहाल जो है आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। तो लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? विच प्लैनेट बीट्स सैटर्न टू बिकम द प्लैनेट विद द मोस्ट मून। अब सैटर्न ग्रह को क्या बोलते हैं? शनि बोलते हैं, है ना। सैटर्न समझ रहे हो, मतलब जिसके रिंग लगे होते हैं, वो वाला जो प्लैनेट है, ग्रह है, उसको बोलते हैं सैटर्न। तो कौन सा प्लैनेट, क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा प्लैनेट जो सैटर्न को यानी शनि को जो है बीट कर दिया है, और वो ऐसा प्लैनेट बन गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा मून है, मैंने सबसे ज़्यादा मून जिसके पास है, वो प्लैनेट कौन सा हो गया है अभी? तो मरकरी, वेनस, यूरेनस, जुपिटर दिया है आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका जुपिटर। ठीक है, इमेज में देख पा रहे हो, ये जुपिटर है। तो जुपिटर जो है उसको बीट कर दिया है सैटर्न को, और यहाँ इस प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा मून पाए गए हैं। ओके, आफ्टर 12 न्यू नेचुरल सैटेलाइट्स वेयर डिस्कवर्ड। तो 12 न्यू नेचुरल सैटेलाइट डिस्कवर किए गए हैं। तो जुपिटर जो है बीट कर लिया सैटर्न को, अब बन गया है ऐसा प्लैनेट जिसके पास सबसे ज़्यादा मून है सोलर सिस्टम में। ओके, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, सबका नाम पता है ना। वेट, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जो है हट गया है। ठीक है, अब नहीं है ये। तो कुल मिला के जो है 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सौरमंडल में। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। द जेंडर बैलेंस फोरम एंड द वुमेन इन गवर्नमेंट फोरम विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जेंडर बैलेंस फोरम जो है और वुमेन इन गवर्नमेंट फोरम ये ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ, कहाँ पे? दुबई में हुआ। 13 से 15 फरवरी 2023 तक ही चला है। ठीक है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट बोले अगर, तो दुबई का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, जेंडर बैलेंस फोरम था एक तरीके से, तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अच्छा, ऑलराइट, तो ये 13 से 15 फरवरी तक चला। उसके बाद इसका थीम क्या रहा है? तो वुमेन इन गवर्नमेंट फोरम रेडी फॉर लीडरशिप शेपिंग द एजेंडा फॉर द फ्यूचर। बेसिकली ये वुमेन की बात करता है, वुमेन की अवेयरनेस की बात करता है, उनको आगे लेके आने की बात करता है। तो इसी में वुमेन इन गवर्नमेंट फोरम रेडी फॉर लीडरशिप शेपिंग द एजेंडा फॉर फ्यूचर, ये इनका थीम रहा है। एम क्या है इसका? टू ब्रिंग टुगेदर थॉट्स ऑफ लीडर फ्रॉम अराउंड द रीजन एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली जो लीडर्स हैं यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि जो जेंडर इक्वालिटी है उसको हम कैसे एडवांस करें। ठीक है, नए नए तरीके हमको अपनाएं और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा करें हम इस रीजन में और पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से। ठीक है, ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करेंगे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर हर बुक नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड अब्यूज इन द कैटेगरी पावरफुल रिलेशनशिप गाइड। अच्छा, मैं यहाँ पे ये उन लोग से बोलना चाहूँगी जो मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। तो क्या मतलब इतना ही ज़्यादा मैं इंग्लिश में बता रही हूँ क्या कि आपको समझ से परे है? आई होप कि मैं आई विश सो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश के बाद जो है मैं हिंदी में भी बताती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा इसमें। और ठीक है, हिंदी इंग्लिश का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पता नहीं किस लेवल का इंग्लिश मैंने लिख दिया है नॉर्मल क्वेश्चंस में तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं दोनों मीडियम में जो है अच्छे से बता रही हूँ। हाँ, टाइपिंग का हो सकता है कि इंग्लिश में आपको देखने को मिल रहा है, हिंदी में नहीं है, तो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता है इसमें, क्योंकि हिंदी में समझ लो मतलब टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, और इसलिए जो है हिंदी को नहीं यहाँ पे करंट अफेयर्स के फॉर्मेट में आपको PDF प्रोवाइड किया जा रहा है, इंग्लिश में मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी आप देखोगे तब भी समझ में आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं।
तो किनको गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से नवाजा गया है, उनकी एक बुक है नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड अब्यूज इन द कैटेगरी पावरफुल रिलेशनशिप गाइड, ये इनकी बुक है। ठीक है, इनके लिए जो है इनको ये अवार्ड मिला है गोल्डन बुक अवार्ड 2023। याद रखिएगा, इमेज में देख पा रहे हो, ये है ऑथर कौन है, राखी कपूर। ठीक है, राखी कपूर ये बुक है इनकी यहाँ पर। ओके, ये देख लीजिए। तो गोल्डन बुक अवार्ड जो है एशिया का प्रेस्टिजियस अवार्ड प्रोग्राम है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है किसके लिए, बेस्ट वर्क ऑन लिटरेचर। लिटरेचर में अगर जिसका बेस्ट वर्क होता है उसके लिए जो है ये गोल्डन बुक अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, बस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इनकी जो बात करें हम राखी कपूर की, तो इनकी कौन सी बुक है, 25th बुक है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इनको जो है अवार्ड किया गया था ऑथर ऑफ द ईयर, कब, नेशनल अचीवर अवार्ड दिसंबर में 2022 में जो हुआ था, तो उसमें जो है इनको नेशनल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द गवर्नमेंट हैज क्लियर द अपॉइंटमेंट ऑफ विच 2 न्यू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में क्लियर कर दिया है अपॉइंटमेंट 2 न्यू जजेस का सुप्रीम कोर्ट में, इनका जो है क्लियर कर दिया है अपॉइंटमेंट। अब इनका अपॉइंटमेंट हो गया है, कौन है वो, जस्टिस राजेश बिंदल और अरविंद कुमार। इमेज में देख पा रहे हो, ये है जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार, ये 2 जजेस हैं जिनका अप्रूवल अभी कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है इनका अपॉइंटमेंट। अब इस अपॉइंटमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है, अगर हम बात करें तो 31 जजेस टोटल अभी हो गए हैं। तो इसको बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि संविधान में हमारे 31 जजेस होते हैं, बेसिकली 30 जो जजेस होते हैं और एक CJI होता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। तो अभी कितने हो गए, 34 जजेस हो गए हैं, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, क्या क्वेश्चन पूछ लिया है ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, अब राजेश बिंदल जी की बात करें, इनकी बात करें तो ये जो है कहाँ के चीफ जस्टिस हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और इनकी बात करें अरविंद कुमार जी की, तो ये चीफ जस्टिस हो जाएंगे गुजरात हाई कोर्ट के। ठीक है, तो मतलब जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो अपॉइंट किया था वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में और 217 में। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वर्ल्ड फर्स्ट सुपर मैग्नेट फॉर टेस्टिंग न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट डेवलप बाई। तो भैया वर्ल्ड का पहला सुपर मैग्नेट टेस्ट किया गया है न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट में, इसको डेवलप किया गया किसके द्वारा, यूके टोकामक एनर्जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, एक मिनट, ऑलराइट, यूके टोकामक एनर्जी जो है इनके द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया। वर्ल्ड का पहला सुपर मैग्नेट किसके लिए, टेस्ट करने के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट को टेस्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। तो टोकामक एनर्जी की बात करेंगे, इसका एम क्या है, तो फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है टू प्रोड्यूस कमर्शियल फ्यूजन एनर्जी विद द ग्लोबल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग ग्रिड रेडी फ्यूजन इन द अर्ली 2030s। तो द टोकामक एनर्जी की बात करें, इसका एम बेसिकली यही है कि पहला प्राइवेट कंपनी बनेगा जो कमर्शियल फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो टोकामक एनर्जी ने ये अनाउंस करा है कि डेमो 4 मैग्नेट जो है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है जिसमें नियरली मिलियन टाइम्स जो कि स्ट्रॉन्गर होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। और उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि भैया कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो एक्सट्रीम हॉट प्लाज्मा होता है उसको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है ना। तो ये इसका बेसिकली काम ये होगा, इसका डेमो 4 मैग्नेट का, समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा अब हम क्या इसकी बात कर लेते हैं, यूके की बात करें तो यूके का कैपिटल क्या है, यहाँ पे यूके की बात हो रही थी। यूके का कैपिटल क्या है, लंदन है, सबको पता होना चाहिए। करेंसी यहाँ पाउंड स्टर्लिंग है और पीएम यहाँ पे क्या है, ऋषि सुनक, सबको पता होगा। ऋषि सुनक अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड रेडियो डे 2023 इज ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड रेडियो डे इंपॉर्टेंट है भैया, 2023 में कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये फरवरी 13 फरवरी को जो है 2023 13 फरवरी को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड रेडियो डे। थीम क्या रहा इस साल का, रेडियो एंड पीस। इमेज में देख पा रहे हो, रेडियो एंड पीस, ये थीम रहा इसका। ओके, क्यों करते हैं, डेडिकेटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द पावर ऑफ द ऑडियो मीडियम। तो बेसिकली सबसे पहले जो मतलब जब हम यहाँ पे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, साउंड बॉक्स और बहुत सारी मीडियम है आप गाना सुनने का, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था, रेडियो था ना। तो रेडियो को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो हमारा जो ऑडियो मीडियम था ना, सबसे पहले क्या था, रेडियो था, तो उसको हम भूल नहीं सकते। तो उसको डेडिकेट किया जाता है, बेसिकली उसको इसीलिए डेडिकेट किया जाता है, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हम अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें और कि हमारा जो ऑडियो मीडियम था वो रेडियो ही था, तो इसको मतलब बरकरार रखें। और किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था रेडियो को, इटालियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। ठीक है, सबको पता है, जी मार्कोनी के द्वारा इसको क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था 1890s में। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, who appointed 13 new governors while accepting the resignation of Bhagat Singh Koshyari as governor of Maharashtra and Radhakrishna Mathur as lieutenant governor of Ladakh। तो भैया अभी 13 न्यू गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया। इसको मैंने अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे, आप चाहो तो इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, हमारे करियर इन एक्शन को फॉलो कर सकते हो।
बाकी आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम पे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, बहुत सारे पीडीएफ्स वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। फिलहाल यहाँ पे देखो 13 न्यू गवर्नर्स को जो है अपॉइंट किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, इन्होंने और 2 जो गवर्नर है उन्होंने रिजाइन करा, दैट इज भगत सिंह कोश्यारी और आपका राधा कृष्णन माथुर। ठीक है, यहाँ पे सारे इमेज के साथ इनका बनाया हुआ है। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हो चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ सम करंट गवर्नर, तो कुछ स्टेट में चेंज हुए हैं। देखो, जस्टिस रिटायर्ड बिस्वा भूषण हरिचंद्रन, तो गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे, इनको छत्तीसगढ़ के गवर्नर बनाया गया है। उसी तरीके से अनसुईया उइके, ये गवर्नर थी छत्तीसगढ़ की, इनको बनाया गया है गवर्नर ऑफ मणिपुर। और ला गणेश की बात करें तो मणिपुर के गवर्नर थे, इनको बनाया गया है गवर्नर ऑफ नागालैंड। फागू चौहान गवर्नर ऑफ बिहार थे, इनको बनाया गवर्नर ऑफ मेघालय। राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर, ये गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के, इनको बनाया गया गवर्नर ऑफ बिहार। और ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, द फोर्थ लेग ऑफ द फॉर्मूला ई सीजन ऑफ द ईयर 2022-23 वाज हेल्ड इन। तो भैया फोर्थ लेग फॉर्मूला ई सीजन जो 2022-23 तो कहाँ पे ये हुआ? ठीक है, फॉर्मूला ई सीजन जो 2022-23 का हुआ वो कहाँ पे हुआ? वो हैदराबाद में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ है। ये जो फॉर्मूला जो ये फर्स्ट फॉर्मूला ई रेज है वो इंडिया में हुआ, पहली बार हुआ ये। और हैदराबाद ई प्रिक्स की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ? बैंक्स ऑफ हुसैन सागर लेक में, एंड इंडियाज फर्स्ट स्ट्रीट सर्किट बिल्ड नियर एनटीआर गार्डन। ओके, तो याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इंडिया का पहला स्ट्रीट सर्किट जो बनाया गया एनटीआर गार्डन के पास में, तो यहाँ पे ये स्थित, यहाँ पे जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो विनर ट्रॉफी की बात करें तो उसको प्रेजेंट किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर जी को। ओके, तो इसमें जो है जीत किसने हासिल की? क्वेश्चन में ये है। तो जीन, याद रखिएगा, जीन जीन एरिक वर्गेन। ठीक है, जीन एरिक वर्गेन जो है, इन्होंने हैदराबाद ई प्रिक्स जीता है। ठीक है, हैदराबाद ई प्रिक्स इसको
कौन है? अंजेला मार्केल, सबको पता है, फॉर्मर जर्मन चांसलर रह चुकी हैं एंजेला मार्केल। इनको यूनेस्को पीस प्राइज से नवाजा गया है, कहाँ पे? आइवरी कोस्ट में। ओके, फॉर हर असिस्टेंस टू रेफ्यूजी इन जर्मनी फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल वाज अवॉर्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज। तो भैया इन्होंने जो है रेफ्यूजी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, मदद करी जर्मनी में, ठीक है, तो इसलिए जो है इनको यूनेस्को पीस प्राइज से नवाजा गया है। ओके, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिको द फॉर्मर जर्मन लीडर रिसीव द यूएन प्राइज फॉर हर चॉइस टू एक्सेप्ट द रिफ्यूजी इनटू जर्मन टेरिटरी बैक इन 2015। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर 2023-24 टेन्योर विद इफेक्ट फ्रॉम 12 फरवरी 2023। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भैया ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ओके, ये देख पा रहा हूँ ये, तो इसके न्यू प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट किए गए हैं 2023-24 टेन्योर के लिए, ठीक है, जो कि 12 फरवरी से लागू हो गया यानी कि, तो अनिकेत सुनील तलाती इमेज में देख पा रहा हूँ, इनको जो है न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है ICAI का, ठीक है, ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने जो था, बस इतना समझ लो कि इन्हें न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच कंट्री टू सेंड इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू स्पेस दिस ईयर? तो पहला कौन सा कंट्री है जो फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने जा रहा है? पहला कौन सा कंट्री ऐसा बन गया? तो सऊदी अरेबिया बन गया, इमेज में देख पा रहे हो, सऊदी अरेबिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट होंगे जो कि स्पेस में जाएंगी। वहाँ पे क्या होगा? इन वॉट इट इज़ सीन एज ए मूव टू रिफॉर्म सऊदी अरेबिया अल्ट्रा कंजर्वेटिव इमेजेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि वहाँ पे वुमेंस को लेके बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं सऊदी अरेबिया में, तो ये इससे एक अलग इमेज इनका बनेगा, ठीक है, तो क्योंकि ये पहला ऐसा इनका पहला ऐसा स्टेप्स है जो फीमेल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब अवेयर कर रहा है या नहीं, काफ़ी ज़्यादा एम्पावर कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये तो ये फीमेल एस्ट्रोनॉट है रायना बरनावी, इमेज में देख पा रहे हो, ये है ये जो है सऊदी अली अलकर्नी को ज्वाइन करेंगी। 10 डे का मिशन होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस साल, ठीक। बरनावी और अलकर्नी जो है ISS के लिए उड़ान भरेंगी स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से, ठीक है, जो कि एक मिशन है अमेरिकन प्राइवेट फंडेड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियम स्पेस का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हु वॉन एन अवार्ड ऑफ AED एमिरेट दिरहम 1 मिलियन अलॉन्ग विद द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई ऑन 13 फरवरी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हु वॉन एन अवार्ड ऑफ AED। तो अभी हाल ही में किसने AED का अवार्ड जीता है, जिसमें 1 मिलियन के साथ साथ गोल्ड मेडल होगा, कहाँ पे? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ दुबई में 13 फरवरी को। तो स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT इंदौर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये अवार्ड मिला है AED, याद रखिएगा। नियाती तोताला एंड नील कपेश कुमार परीख, ये जो स्टूडेंट्स हैं IIT इंदौर के, इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है और ये प्रेस्टिजियस मेडल इनको मिला है प्रेसिडेंट जो है इजिप्ट के अबेल फताह अल सीसी इनके द्वारा, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स जो है ये किसके मेकर्स, ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कौन है? ब्लॉक बिल ऐप के ये कौन है? मेकर है, ठीक है, इन्होंने ब्लॉक बिल ऐप को मतलब लॉन्च करा था। तो ब्लॉक बिल क्या है? एक ब्लॉकचेन बेस्ड रिसिप्ट जनरेशन ऐप है जो क्या जनरेट करता है? डिजिटल रिसिप्ट जनरेट करता है जितने भी यूजर्स ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये जो ऐप है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लाइक ट्रांजिशनिंग फ्रॉम प्रोड्यूसिंग थर्मल पेपर टू प्रिंटिंग रिसिप्ट्स, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्ट्रिक्टेस्ट एंटी कॉपिंग लॉ ऑफ इंडिया हैज कम इनटू फोर्स इन विच स्टेट विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो स्ट्रिक्टनेस एंटी कॉपिंग लॉ भारत में आ गया है फोर्स के साथ, किस स्टेट में आया है और इसको अप्रूव किया गया है गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा, तो उत्तराखंड में आया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत तरीके के चीटिंग्स वगैरह होते हैं, है ना, तो उसको उससे टैकल करने के लिए जो है ये लॉ जो है लेके आया गया है। इट इज टर्म एज उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट ऑर्डिनेंस 2023। तो ये जो ऑर्डिनेंस है इसको जारी किया गया है, तो उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑर्डिनेंस 2023 के नाम से इसको ये जो लॉ है इसको पास किया गया है। This comes after Uttarakhand PSC paper leak which leads to cancellation of exam of for around 1.4 lakh government job aspirants। तो ये कब हुआ? ये जब आपने देखा कि उत्तराखंड PSC जो पेपर है उसको लीक हो गया था, उसके द्वारा जो है पेपर को कैंसिल कर दिया गया। हम समझ रहे हो, मतलब 1.4 लाख गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट का जो करियर है वो पूरा मतलब ध्वस्त हो गया एक तरीके से। तो एक लोग के वजह से पूरा एस्पिरेंट्स है उनका जो प्रिपरेशन है, उनका पूरा ज़िंदगी है वो पूरा दाव पे लग जाती है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ था जो कि यहाँ पे डील किया गया, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये पूछ सकता है आपसे कि ये किसके द्वारा पास किया गया स्ट्रिक्टनेस एंटी कॉपिंग लॉ ऑफ इंडिया, ये इसको जो है फोर्स में लाया गया है कौन से स्टेट में? उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
विच प्लेयर बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव वुमेन्स पिक इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग ऑक्शन। तो क्वेश्चन में कह रहा है वुमेन्स प्रीमियर लीग ऑक्शन जो हुआ उसमें कौन सी प्लेयर जो मोस्ट एक्सपेंसिव वुमेन्स को चुना गया है। तो इंडिया की वुमेन क्रिकेटर है प्लेयर कौन, स्मृति मंधाना, इमेज में देख पा रहा हूँ। तो ये जो है मोस्ट एक्सपेंसिव वुमेन चुनी गई है, ठीक है, वो WPL ऑक्शन में, यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग ऑक्शन जो हुआ वहाँ पे। She has been bought the Royal Challengers Bangalore for 3.40 crore. Total of 87 players were bought by the 5 franchises for sum of rupees 59.50 करोड़। ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के द्वारा इनको लाया गया है, ठीक है, 3.40 करोड़ का ऑक्शन लगा के, समझ रहे हो। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 21, विच इंडियन एथलीट वोन गोल्ड इन द शॉर्ट पुट इवेंट एट द एशियन इंडोर एथलीट चैंपियनशिप। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन से इंडियन एथलीट जिन्होंने अभी गोल्ड जीता है शॉर्ट पुट इवेंट में। कहाँ पे हुआ ये, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ, उसमें शॉर्ट पुट इवेंट में इन्होंने जो है गोल्ड जीता है। कौन से इंडियन एथलीट है, तजिंदर पाल सिंह तूर, इमेज में देख पा रहे हो, शॉर्ट पुट लिए हुए हैं, है ना। तजिंदर पाल सिंह तूर, इनको गोल्ड मिला है शॉर्ट पुट इवेंट में। ओके, कहाँ पे हुआ, एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप। कहाँ पे हुआ ये, अस्ताना कजाकिस्तान, याद रहेगा, अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ ये। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था लास्ट एडिशन में, चैंपियनशिप हुई थी तेहरान में 2018 में, और 19.18 मीटर इन्होंने जो शॉर्ट पुट है उसको फेंका था, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री लेट्स टू द इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस। तो कौन सा कंट्री जो है इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस को लीड कर रहा है, तो वो भारत है, याद रखिएगा भारत। जब भी बायोफ्यूल्स की बात हो याद रखिएगा भारत। तो G20 मीटिंग के दौरान इंडिया जो है वो लॉन्च करा इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, जस्ट लाइक द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो जैसे कि इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च करा था, उसी तरीके से इंटरनेशनल बायोफ्यूल्स अलायंस को भी लॉन्च करा है। तो दिस द US एंड ब्राजील हैव एग्रीड टू बैक इंडिया, ठीक है। तो ये जो है तो USA और ब्राजील जो है इंडिया के साथ ये एग्री करें इस पे, क्योंकि ये दो कंट्री ऐसी हैं जो लार्जेस्ट बायोफ्यूल मार्केट जिनका है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। इंडिया जो है इसने टारगेट अचीव करा है 20% इथेनॉल ब्लेंड जो गैसोलीन का होगा 2025 तक ये पूरा सेट कर देंगे। और 2017 में इंडिया ने लॉन्च करा था इसको नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन 23, इंडिया फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन विल बी ऑर्गेनाइज एट डैश ऑन 20 फरवरी 2023। तो इंडिया का पहला फ्रोजन लेक मैराथन जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, 20 फरवरी 2023 को, सॉरी कहाँ पे ऑर्गेनाइज करा जाएगा 20 फरवरी 2023 को। तो पैंगोंग सो लेक जो है लद्दाख में, वहाँ पे इंडिया का पहला फ्रोजन लेक मैराथन होगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा 20 फरवरी, यानी आज की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इंडिया का पहला फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, पैंगोंग सो में, ठीक है, जो कि लद्दाख में। ओके, तो इंडियन आर्मी और जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है तो वो सब जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर एक्शन प्लान इस इवेंट के लिए बनाया जाएगा। 21 किलोमीटर का मैराथन होगा ये, जो कि लुकुंग से स्टार्ट होगा और मान विलेज तक जाएगा, ठीक है। 75 सेलेक्टेड एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया और अब्रॉड से। तो इसको जो है मैराथन को क्या बोला जाएगा, लास्ट रन टू हाईलाइट द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ते क्वेश्चन 24, इंडिया फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर टू बी बिल्ड इन। तो इंडिया का पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर कहाँ बन रहा है भैया, दिल्ली में बन रहा है, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, थोड़ा ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। तो ये जो लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है भारत की, कौन है, GA इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, इसको अवार्ड किया गया है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि जो है ये डिज़ाइन करेगी, कंस्ट्रक्ट करेगी कंट्री का पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, कम से कम 460, समझ रहे हो, 460 मिलियन इसमें पैसा लग रहा है। तो सेंटर जो है इसको बनाएगी अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PP मॉडल पे बनाएगी, और ये कहाँ पे लोकेट किया जाएगा, विजयवाड़ी विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन दिल्ली में जो है वहाँ पे इसको लोकेट किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25, विच टेलीस्कोप हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 2023 जॉन ई जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो कौन से टेलीस्कोप को जो है सेलेक्ट किया गया 2023 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। तो नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप टीम है, इसको सेलेक्ट किया गया, ठीक है, ये अवार्ड के लिए। तो इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको याद रखिएगा किसको अवार्ड किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते क्वेश्चन 26, Who has been appointed as the new chief executive officer of YouTube? तो YouTube के अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO किसे अपॉइंट किया गया है भैया, तो वो है इंडियन अमेरिकन नील मोहन, देख पा रहे हो इमेज में, ये है नील मोहन, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू CEO। ये किसको रिप्लेस कर दिए हैं, करंट के जो हेड थे सुशांत वो सिस्की, इनको जो है करंट हेड थे इनको रिप्लेस कर देंगे और बन जाएंगे नील मोहन अब इसके CEO, ठीक है। क्वेश्चन 27, Who has launched न्यू अल चैटबॉट आधार मित्रा। तो अभी हाल ही में Who has launched न्यू AI चैटबॉट आधार मित्रा।
तो अभी ये न्यू AI चैटबॉट आधार मित्र जो है लॉन्च किया जा रहा है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको उदाई के द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उदाई हैज लॉन्च चैटबॉट नेम आधार मित्र टू हेल्प पीपल गेट एन आंसर टू देयर क्वेरीज रिलेटेड टू आधार कार्ड। तो भैया जैसे कि AI चैटबॉट मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऐसा चैटबॉट होता है कि आप उससे जब बात करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपको एक ह्यूमन से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, राइट। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको आधार कार्ड से रिलेटेड, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो उनसे, वो आपको रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, आधार मित्रा याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन 28, हु इनॉग्रेटेड द इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स एट ओनला एंड फूलपुर इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में ओनला और फूलपुर में इनॉग्रेट किया गया है इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। तो किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो यूनियन मिनिस्टर है हेल्थ के, कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया, इनके द्वारा इसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नैनो यूरिया विल इंश्योर द प्रोग्रेस ऑफ फार्मर्स इन द टाइम टू कम, इंक्रीजिंग देयर इनकम। इन दिस वे इट विल चेंज द फ्यूचर ऑफ इंडियन फार्मर्स। तो नैनो यूरिया की बात करें तो फार्मर्स का जो टाइम टू टाइम जो प्रोग्रेस है उसको इंश्योर करेगा, उनके इनकम्स को बढ़ाएगा, है ना। फ्यूचर में आने वाले इंडियन फार्मर्स का जो समय है वो बहुत अच्छा चलेगा अगर ये बहुत अच्छे तरीके से चलता है तो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स को स्थापित किया गया ओनला फूलपुर में, यूपी के। ओके, अब नेक्स्ट देखो, एरो इंडिया 2023 गरुड़ एरोस्पेस अनवील सोलर पावर ड्रोन सूरज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी हाल ही में जैसे एरो इंडिया शो हुआ 2023 का, तो गरुड़ एरोस्पेस जो है अपना अनवील करा सोलर पावर ड्रोन सूरज नाम है जिसका, ये देख पा रहे हो इमेज में ये। ठीक है, गरुड़ स्पेस ये है। तो ये ने इसने जो है सूरज यानी कि जो एक सोलर पावर ड्रोन है इसको इन्होंने अनवील करा है। तो रिसेंटली गरुड़ एरोस्पेस हैज रेज्ड $22 मिलियन, द लार्जेस्ट एवर सीरीज ऑफ फंडिंग इन द ड्रोन सेक्टर। तो गरुड़ एरोस्पेस ने जो है 22 मिलियन USD को रेज करा है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा, सबसे लार्जेस्ट सीरीज रहा है, मतलब किसी भी ड्रोन सेक्टर में फंडिंग जिसको मिली है। तो याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सो आज का करंट अफेयर यहीं खत्म होता है, यहीं तक आपके करंट अफेयर से जाते जाते अब क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाऊँ। वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है क्योंकि भैया 10 दिन का करंट अफेयर्स देखेंगे तो यही होगा ना। तो विच ऑफ द फ्लोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज ऑर्गेनाइज द फर्स्ट नेशनल लोक अदालत ऑफ 2023। तो कौन सा यूनियन टेरिटरी, ठीक है, संघ शासित प्रदेश जो है कौन सा है इस 4 ऑप्शन में से जिसने फर्स्ट नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज करा 2023 का? दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड कर सकते हो आप वहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू विद द नेक्स्ट क्लास।